हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में सीखते हैं। क्या है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता को प्रकट करना ही क्रिया विशेषण कहलाता है। इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो राम दौड़ना किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है? वो तेज दौड़ने पर है। इसका मतलब है कि जो दौड़ना है वो तेज दौड़ना है, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, वह है तेज, तो इसलिए तेज हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तेज दौड़ने की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए तेज हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सीता धीरे बोलती है, तो धीरे बोलना एक तरीका जो बता रहा है कि एक क्रिया विशेषण है। वह आज आएगा, कब आएगा? आज समय बता रहा है, इसलिए आज क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। इनमें तेज, धीरे और आज, ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके टाइप्स को पढ़ते हैं, इसके प्रकार को देखते हैं। देखिए, आइए इसके प्रकार को। अब क्रिया की विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो कुछ प्रकार के बारे में सीखते हैं, ज्यादा नहीं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको क्रिया विशेषण आपको ऑप्शन में दिखेगा, आपको एक शब्द दिया जाएगा, जो शब्द दिया जाएगा जैसे तेज, तो आपसे पूछेगा ये तेज शब्द क्या है, तो ये संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना है कि तेज जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके प्रकार को देखते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालवाचक, यानी समय के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है। कालवाचक विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहता है? जो क्रिया विशेषण कार्य के होने के समय को बताए वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आज, कल, परसों, बीता हुआ कल, ये सभी क्या है? हमेशा, प्रतिदिन, अभी, तुरंत, अभी का बात हो रहा, वो भी एक क्रिया विशेषण हो रहा। आज, जैसे कि वाक्य के बारे में सीखते हैं, मैं आज स्कूल जाऊंगा, तो ये आज हो गया, ये कालवाचक हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम कल बाजार गया था, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कल है, इसीलिए हमें कालवाचक। मोहन अभी से, यानी कि अभी भी सो रहा है, अभी यानी समय का बोध हो रहा है, तो कालवाचक। वह हमेशा सच, हमेशा मतलब हमेशा समय, हमेशा ही सच बोलता है, तो वो भी एक प्रकार से क्रिया विशेषण। बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो ये भी एक काल का ही, समय का ही बोध करा रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण जो कार्य के होने के समय को बताता हो वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। आज, कल, अभी, हमेशा, प्रतिदिन, ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अभी, ये वाला शब्द, अभी शब्द कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो आपको पुट करना है, आपको गोला मारना है कि ये एक क्रिया विशेषण है। चलो अगले प्रकार को देख लेते हैं। हमारे पास आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि स्थान का बोध होता हो, स्थान का, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर। जो क्रिया विशेषण कार्य के स्थान का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द ये है, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, क्वेश्चन मार्क लगा करके चीज को पता कर सकते हैं। जैसे राम यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। किताब वहाँ रखी हुई है, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, बच्चा नीचे गिर गया, मोहन बाहर खेल रहा है, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद अगले टाइप्स पे चलते हैं। हमारा आता है रीति क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इसके अंदर कार्य के करने के तरीके को, भाव को पैदा करता है, वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि कार्य करने के व्यवहार को प्रदर्शित करता है,
ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे? जैसे कि प्रश्न में उत्तर मिलेगा जब हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क लगा करके, तो हमें जैसे कि उदाहरण देखते हैं, धीरे, तेज, चुपचाप, अच्छी तरह, जोर से, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये व्यवहार है, वो तेज दौड़ता है, वो धीरे, वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, जोर से हंसता है। तो ये हमारा एक रीतिवाचक विशेषण कार्य करने के तरीकों को बोध करा रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा? तेज। फिर धीरे, तो धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। चुपचाप यानी कि क्रिया विशेषण, चुपचाप। फिर अच्छी तरह से, फिर जोर से हंसा, तो जोर से क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ये हमारे क्रिया विशेषण है प्यारे बच्चों। क्या है? कार्य करने की तरीकों को बोध कराता हो, उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता हो, तो वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं अगले टाइप्स पे। अगला प्रकार आता है हमारे सामने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो ये अंतिम है, इसके बाहर और नहीं कुछ पढ़ना है। तो परिमाणवाचक से मतलब ये है कि इसकी मात्रा और माप तौल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर चीजें परिमाण की है, मात्रा की है, कितना है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, यहाँ परिमाण की आवश्यकता हो रही है।